ऐलान के बाद आज पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए तेजस्वी यादव ने जिस अंदाज में एनडीए पर हमला बोला वो चौंकाने वाला है। हालांकि तेवर तो वो पहले भी दिखाते रहे हैं, लेकिन चुनाव की घड़ी में इस अंदाज में बोलना चौंका गया। साफ कह दिया कि इस बार बीजेपी बिहार में डरी हुई है और जेडीयू का सफाया हो जाएगा। पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा है कि विपक्ष इस बार सागर में डूब जाएगा। मेरा मानना है कि पूरी बीजेपी डरी हुई है। तेवर में तेजस्वी, विरोधियों को दी चुनौती, डरी हुई है बीजेपी। महागठबंधन में सीट बंटवारे के बाद पहली बार आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव मीडिया से मुखातिब हुए। इस मुलाकात में तेजस्वी के तेवर कुछ अलग ही नजर आए। जिस अंदाज में विरोधियों पर हमला बोला वो हर किसी को चौंका गया। बीजेपी से लेकर जेडीयू तक को पटकनी देने की चुनौती दे डाली। 3 राज्यों में जो हार हुई है उसके बाद और उसके पहले की बीजेपी में कितना अंतर आया है। पहले ये सहयोगियों को इग्नोर किया करते थे, अब इनकी मजबूरी बन गई है कि साथ उठा करके लेकर के चले। आप देखिए, जो पार्टी पिछले लोकसभा में चुनाव लड़ी थी तो 30 से 32 सीटों पे जिसका जमानत जब्त हो गया, 135 अगर उसका विधानसभा वाइज अगर निकले तो 135 सीटों पर जमानत जब्त हो गया। आज उसके बराबर बीजेपी आ गई। तेजस्वी के साथ आरजेडी की जो रणनीति नजर आ रही है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि निशाने पर जेडीयू से ज्यादा बीजेपी है और बीजेपी के मुकाबले ही रणनीति तैयार हो रही है, क्योंकि पार्टी के हर बयान में बीजेपी पर ही तंज कसा जा रहा है। इस भाजपा को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूं, या कहूं कि बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूं। ये भाजपा अब ये दल नहीं है, ये 2 व्यक्तियों के अहंकार के टेक्स्ट बुक पर चल रही है। वो 2 व्यक्ति तय करते हैं कि मार्गदर्शक मंडल में अब इतने एक्टिव मुरली मनोहर जोशी जी वगैरह हैं। आडवाणी जी को मैंने सदन में देखा, आपने उनको निपटा दिया। और सीधी तौर पर पैराशूट कैंडिडेट को लेकर के जो विरोध हुआ है कल, वहां रविशंकर जी को अंदाजा लग गया होगा कि चुनाव के नतीजे क्या आने वाले हैं। हालांकि बीजेपी तेजस्वी के हमले से ज्यादा फिक्रमंद नहीं। उसे तो मोदी मैजिक और नीतीश की छवि पर पूरा भरोसा है और इसी भरोसे से विपक्ष को समंदर में डुबोने की बात कही जा रही है। ये महागठबंधन ये डुबकी लगाएंगे कहाँ? तो हिंद महासागर में और बंगाल की खाड़ी में। ये रामो बामो सामो जामो दामो सात बहिन चंपा जागो रे जागो, ये हिंद महासागर में समा जाएंगे और बंगाल की खाड़ी में डुबकी लगा करके इस देश के साथ जो उन्होंने गलत काम किया उसका प्रायश्चित करेंगे। लोकतंत्र की परंपरा तो है कि जो अच्छे काम है उसके लिए प्रशंसा किया जाए, और लोकतंत्र की दूसरी भी परंपरा है, जो जिन चीजों से हम असहमत हैं उन चीजों से आगाह भी किया जाए। आरजेडी ने पूरी तैयारी के साथ अब विरोधियों पर हमला शुरू कर दिया, यानी रणनीति तय कर ली गई है कि करना क्या है, क्योंकि जेडीयू को घेरने से ज्यादा आसान बीजेपी को है और आरजेडी वही कर रही है। सवाल केंद्र के मुद्दे पर पूछे जा रहे हैं और मुश्किल एनडीए को हो रही है। दिल्ली से स्वप्निल के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया।